हेलो दोस्तों, आज हम एक धमाकेदार और एंटरटेनिंग मूवी की स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसमें कॉमेडी, क्राइम और थोड़ा सा ड्रामा भी है। मूवी का नाम है क्वीन प्रिंस। ये कहानी काफी यूनिक है जिसमें दो ऑर्डिनरी और स्मार्ट वुमेन कैसे एक इलीगल कूपन बिजनेस से करोड़पति बन जाती हैं और फिर उनका सामना FBI से होता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये कहानी आपको शुरू से एंड तक बंधे रखेगी। और हाँ, अगर हमारे चैनल सर्कल लाइब्रेरी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक थ्रिलिंग सीन से। FBI एजेंट्स अचानक कॉनी कमिंस्की के घर में घुस जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। कॉनी का वॉइस ओवर नरेशन चल रहा होता है जिसमें वो बोलती है, मैं कहानी थोड़ा आगे ले गई हूँ, शुरू से बताती हूँ। अब हम फ्लैशबैक के जरिए कहानी के बिगिनिंग तक पहुँचते हैं। 1 साल पहले की बात है। कॉनी जॉबलेस है और कूपन्स का यूज करके पैसे बचा रही है। उसका पति रिक एक IRS एजेंट है जो काफी रूडे और अनसपोर्टिव है। वो सिर्फ एक बात बोलता है, जॉब ढूंढो कॉनी। कॉनी का कूपन ऑब्सेशन रिक को इरिटेट करता है। इसके अलावा उन दोनों पर फाइनेंशियल प्रेशर भी है क्योंकि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का कर्ज उनके सर पर है। कॉनी की बेस्ट फ्रेंड है जोजो। जोजो के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी आइडेंटिटी चोरी हो चुकी है जिस वजह से उससे प्रॉपर जॉब नहीं मिलती। इसलिए वो YouTube वीडियोस बनाकर रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है। लोकल मेलमैन अर्ल का जोजो पर क्रश होता है। एक दिन कॉनी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। वो जनरल मिल्स को कंप्लेंट लेटर लिखती है स्टेले वीटीज सीरियल के बारे में। कुछ ही दिनों बाद उससे एक फ्री सीरियल का कूपन मिलता है। ये देखकर जोजो बताती है कि कंपनीज ऐसे कंप्लेंट्स के रिस्पॉन्स में हमेशा कूपन्स देती हैं। बस क्या था, कॉनी मल्टीपल कंप्लेंट लेटर्स लिखकर और फ्री कूपन्स लेने लगती है। दोनों फ्रेंड्स को पता चलता है कि ये कूपन्स एक फैक्ट्री से चिवावा, मेक्सिको में आते हैं। तब वो डिसाइड करती हैं वहां जाकर कूपन्स को कलेक्ट करके रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगी और पैसा कमाएंगी। यहाँ से शुरू होता है उनका रिस्की बिजनेस। अब कहानी में एंट्री होती है केन मिलर की, जो कार्सन सिटी, नेवाडा में एक लॉस प्रिवेंशन एजेंट है। वो फेक कूपन से होने वाले नुकसान को रोकने में एक्सपर्ट है। एक इंसिडेंट में वो एक वुमन को फेक कूपन यूज करने से रोकता है, चाहे कैशियर उससे छोड़ने को तैयार होती है। केन का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। वो अपने काम में इतना इन्वॉल्व है कि उसकी पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। उसके डेडिकेशन और थोड़ी ऑकवर्ड पर्सनैलिटी के वजह से वो अपने सुपीरियर्स को भी इरिटेट करता है। कॉनी और जोजो मेक्सिको पहुंचती हैं, जहां उनकी मुलाकात अलेजांद्रो और रोजा से होती है। वो इन दोनों को अनयूज्ड कूपन्स के कलेक्शन में मदद करते हैं। कॉनी और जोजो वापस आके सैवी सुपर सेवर नाम का एक वेबसाइट शुरू करती हैं, जहां वो कूपन्स बेचकर प्रॉफिट कमाती हैं। वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो जाती है कि हर जगह उनका नेटवर्क स्प्रेड हो जाता है। केन को यह स्कैम समझ में आता है और वो केस को ऑफिशियली लेना शुरू करता है। लेडीज का अकाउंट फ्रीज हो जाता है सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों हैकर टेम्पे टीना से मिलती हैं। टीना उन्हें सिखाती है कैसे अपना ऑपरेशन लो की रखना है और पैसे सिक्योर करने हैं। केन के बॉस उससे केस ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, लेकिन केन हार नहीं मानता। वो प्रूव करना चाहता है कि ये स्कैम काफी बड़ा है और कंपनीज को नुकसान हो रहा है। 6 महीने बाद कॉनी और जोजो को लगता है कि अब उनका पैसा सेफ है, लेकिन क्लीन करने के चक्कर में वो स्पोर्ट्स कार्स, बोट्स और गन्स खरीदना शुरू कर देती हैं। टेम्पे टीना वार्न करती है कि उनका पैसा क्लीन था, लेकिन अब उनके बड़े परचेसेस उन्हें सस्पिशियस बना रहे हैं। टीना उन्हें समझाती है कि पैसा बैंक से छोटे छोटे अमाउंट्स में निकालो और बड़े परचेसेस से छुटकारा पाओ। लेडीज अपने गन्स एक मिलिशिया को बेच देती हैं। जोजो एक अनोनिमस डोनर से फर्टिलिटी का ट्राई करने का फैसला करती है। कॉनी का रिलेशनशिप रिक के साथ और खराब हो जाता है क्योंकि वो उससे इमोशनल सपोर्ट नहीं देता। जोजो और कॉनी का दोस्ती और स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। केन और साइमन ग्रोसरी स्टोर्स और पोस्टल वर्कर्स से इंटरव्यू करते हैं, जहां कॉनी
और जोजो दोनों को पहचाना जाता है। पोस्टल वर्कर्स बताते हैं कि अर्ल हमेशा जोजो के वीडियोस देखता है। केन और साइमन की पार्टनरशिप में भी एक कमराडरी डेवलप होती है, जिसमें साइमन केन को अप्रिशिएट करता है उसकी डेडिकेशन के लिए। ये बॉन्डिंग उनके इन्वेस्टिगेशन को और इंटरेस्टिंग बना देती है। फाइनली एजेंट्स कॉनी और जोजो को अरेस्ट कर लेते हैं। जेल में जोजो को बेल मिल जाता है, लेकिन रिक सिर्फ कॉनी को डांटने आता है। कॉनी थक कर डिवोर्स मांग लेती है। केन और साइमन को लगता है कि लेडीज को ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन कंपनीज पब्लिसिटी से बचने के लिए केस को जल्दी खत्म करना चाहती थी। कोर्ट में जोजो को 10 दिन का जेल और 1 साल प्रोबेशन मिलता है, जबकि कॉनी को 11 महीने की सजा होती है, जो अच्छे बिहेवियर पर 8 महीने में खत्म हो सकती है। जोजो अर्ल के साथ मॉन्टेनेग्रो शिफ्ट हो जाती है, जहां वो अपने मेकअप बिजनेस के फ्रंट से कूपन बिजनेस चलाती है। कॉनी जेल में भी गुड स्टॉक कर लेती है और प्रेग्नेंट भी होती है। वो पॉजिटिव रहकर अपनी सेंटेंस कंप्लीट करने का प्लान बनाती है। जेल में भी वो अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को नहीं छोड़ती। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी के एंड में दोनों अपने रिस्पेक्टिव जर्नीज में सक्सेसफुल रहती हैं, चाहे उनका अप्रोच इलीगल ही क्यों ना हो। आप थोड़ा करंट इवेंट्स का टच देते हैं। अगर आपने सुना हो तो पाकिस्तान में भी डकी भाई, राजा बट और नदीम नानीवाला का स्कैम काफी न्यूज में है। इन लोगों पर एलिगेशंस हैं कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को मिसलीड करके फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हैं। ये स्कैम्स में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का रोल और उनके अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का बड़ा हाथ है। ये मूवी क्वीन पिंस भी एक तरह से हमें दिखाती है कि कैसे ग्रीड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस किसी को इलीगल रास्तों पर ले जा सकती हैं। जहां एक तरफ लोग फॉलोअर्स के ट्रस्ट का मिसयूज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इनोवेटिव और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के जरिए भी सक्सेस पा सकते हैं। इस तरह के स्कैम्स से हमें सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले रिसर्च करनी जरूरी है। मूवी क्वीन पिंस हमें यह भी सिखाती है कि लीगल और एथिकल रास्तों का इम्पोर्टेंस कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की धमाकेदार स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, सर्कल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और खुश रहिए।